बच्चों, आज हम क्लास 9th में गणित विषय में इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे और इकाई फर्स्ट का पहली जो अभ्यास है उसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम अभ्यास 1.1 को करेंगे। इसमें सबसे पहले जो संख्या पद्धति है, इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से, यानी 1, 2, 3 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 1 और सबसे बड़ी होती है अनंत, क्योंकि इनका कभी भी अंत नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3 और ये भी कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो होगी 0 और सबसे बड़ी संख्या होगी अनंत। अब आता है तीसरे नंबर पे पूर्णांक। पूर्णांक क्या चीज़ है? पूर्ण अंक का मतलब है जिसके अंदर सभी अंक आ जाते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 प्लस वाली और माइनस वाली संख्याएं -1, -2, -3 और शून्य भी जिन संख्याओं के अंदर आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 ये हो गया -1, -2, -3 और डैश डैश और इधर लिख लिया हमने 1, 2, 3, 4। ये सब संख्याएं जो हैं ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, यानी इसमें पूरे अंक आ गए हैं। प्राकृतिक संख्या भी आ गई हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ गई हैं और ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आ गई हैं। अब आता है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P/Q का रूप का मतलब है भिन्न रूप। क्या कहलाता है ये? भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे हमने लिख दिया 4/5, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 2 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है उनकी खासियत होती है कि उनका हर जो होता है, हर यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इन संख्याओं की क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हर को कभी भी 0 नहीं होना है। ठीक है। और अगर हर में 0 आ जाता है कभी भी, जैसे 1/0, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ये इसे हम लिख लेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है ये। ठीक है। तो परिमेय संख्या वो होती है जो संख्या P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखी जाती है और इन संख्याओं में कभी भी हर को शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं लिखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 क्या है? √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है। और अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब इसी से संबंधित आपकी अभ्यास शुरू होती है। अब बच्चों, हम अब इसी से संबंधित अभ्यास 1.1 को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं?
P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जहाँ पर Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसे करेंगे तो हम लिखेंगे कि हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 यानी शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने कहा कि हाँ हम इसे P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं। अब P बटे Q का मतलब है, जैसे हमने शून्य लिख लिया, यहाँ लिख दिया हमने, शून्य के नीचे लिख दिया हमने 1, और ये रूप क्या कहलाता है हमारा, P बटे Q का रूप कहलाता है ये, यानी कि ये हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उसने शर्त कही है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, Q क्या है, 0 नहीं है बल्कि क्या है, 1 है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, और शून्य को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं यदि हम उसके नीचे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आपको इसको करने के लिए हम देखते हैं, देखो हमें कितनी संख्याएं पूछी हैं, 6 पूछी हैं। इसका मतलब जितनी परिमेय संख्या पूछता है उसमें हम एक और जोड़ लेते हैं, यानी कि n बराबर ले लेंगे हम, यहाँ पर n बराबर 6 + 1 ले लेते हैं हम, यानी कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब जो हम संख्याएं हमको दे रखी है, जैसे पहले दे रखी है 3, तो 3 में क्या लिख लेंगे हम, 3 गुणा क्या करते हैं, जो ये संख्या जोड़ के आई है, 6 में 1 जोड़ा है 7, इसी से गुणा कर देते हैं और इसी से भाग भी कर देते हैं हम। ठीक है, हमने क्या किया, 7 से गुणा और 7 से भाग कर दी, तो ये संख्या प्राप्त हो गई हमको 7 × 21 बटे 7। ठीक है, ऐसे ही दूसरी संख्या हमारे पास, दूसरी संख्या क्या है, 4, तो 4 को भी क्या करेंगे हम, 4 × 7, क्योंकि परिमेय संख्याओं कितनी परिमेय निकालनी है हमको, 6 निकालनी है, और 6 में हमने 1 जोड़ा तो ये बन गया 7, तो 7 से गुणा और 7 से ही भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28 बटे 7, यानी 21 बटे 7 और 28 बटे 7। अब हमें इनके बीच की संख्याएं लिखनी है, तो अब क्या लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें कि बीच की कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्याएं। अब हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 6 परिमेय संख्या इनके बीच की क्या हो जाएंगी, पहली 21 और 28 को छोड़ देना है, इनके बीच लिखना है हमको, तो यानी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, और क्या आ जाएगा, 26 बटे 7 और 27 बटे 7, यानी 1 2 3 4 5 6, ये कितनी परिमेय संख्याएं हो गई, 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, 5। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इनके क्या है, हर समान है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे n बराबर ले लेंगे 5 + 1 बराबर 6। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 बटे 5 लिख लिया, इसको क्या करना है हमने, 6 से गुणा और 6 से भाग कर देना, तो 6 से हमने कर दी गुणा और 6 से कर देंगे हम भाग, तो ये आ जाएगा 3 × 18 और 5 × 30। ठीक है, ऐसे ही इधर कर लेंगे, 4 बटे 5 को भी क्या करेंगे, इसको 4 बटे 5 के लिए भी 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 गुणा, यहाँ पे लिख दिया 6 से गुणा और 6 से कर दिया हमने भाग, तो ये आ जाएगा 4 × 24 बटे 30। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 18 बटे 30 और 24 बटे 30 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो अब क्या लिख लेंगे हम, इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमने क्या करना है, 18 बटे 30 और 24 बटे 30 को छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30।
ठीक है, किसको, 18 को और 24 को छोड़ दिया तो ये कितनी संख्याएं आ गई, 5 परिमेय संख्याएं आ गई। तो आपने इस अभ्यास में सीखा कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की कितनी भी संख्याएं पूछते हैं तो वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 1.2। 1.2 में पहला क्वेश्चन है, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हमें संख्या रेखा पे दिखाना है √2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच ली और यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, बराबर दूरी लेके, यानी 1 इंच की दूरी लेके स्केल से बराबर दूरी पे ये बिंदु बना लेंगे 0, 1, 2, 3, ये हमने बना दिए। इधर तरफ क्या बिंदु आता है -1, ऐसे ही -2, -3 आएगा। इस पे क्या करना है हमको, सबसे पहले जो हमें बनाना है √2। देखिए √2 कैसे बनता है, √2 जो बनता है हमारे पास वो बनता है, अंडर लगा दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब हम करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास √2। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले स्केल में स्केल लिया, स्केल से लाइन खींची, संख्या रेखा खींची, उस पर हम 1-1 इंच पे क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो एक, क्योंकि हमें नीचे भी कितना लेना है, 1 लेना है, √2 बनाना है ना, इसके लिए यहाँ लेंगे हम 1 इकाई, 1 इकाई ले ली। और जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पर क्या करेंगे, 1 हम ऐसे स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच देंगे, या यहाँ पे प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं, यानी हमको इस पर लंब डालना है। लंब डाल दिया। अब क्या करना है हमको, इस पर भी 1 सेंटीमीटर की 1 इंच लिया है हमने, तो 1 इंच की दूरी लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रकार की सहायता से कट लगा देंगे। ठीक है, ये कट लगा दिया। इसको हम कहाँ मिला देते हैं, बिंदु ओ पे मिला दिया हमने। ठीक है, अब जब हमने इसको ओ पे मिलाया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओ से लेकर के, माना हमने इसका नाम रख दिया P, ये P रखा है, OP डिस्टेंस को हम प्रकार की सहायता से ऐसे प्रकार ले लेंगे और प्रकार की सहायता से लेते हुए ऐसे हम प्रकार रखेंगे और ऐसे करके यूँ मार्क कर देंगे। जब हम इसे मार्क करेंगे तो यहाँ पर माना ये बिंदु हमारा क्या था A, इसका नाम हमने A रखा है, इसका रखा है B, इसका रखा है C, और इसको नाम देते हैं हम A1। यानी हमने इसको किसका नाम दिया, A1 का नाम दिया। और ये दूरी भी हमारे पास कितनी थी, 1 इकाई थी, और ये वाली दूरी भी हमारे पास 1 इकाई है। यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग मिलके बनता है √2। तो इसलिए जो ये वैल्यू होगी OP की, ये भी होगी √2। और संख्या रेखा पर जो वैल्यू आएगी, यानी कहाँ पे आई है, A1 बिंदु पर आई है, और ये वैल्यू भी हो गई हमारी √2 की। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पे √2 का मान निकालना सीखा। ठीक है, अब बनाते हैं हम √5 को। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √5 संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली, एक हमने संख्या रेखा खींच ली, और इस पर क्या किया, इसी प्रकार से यहाँ लिख लिया 0, 1 इकाई लेते हुए वही 1 इंच लेते जाएंगे। ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है, आगे भी ले सकते हैं। और इधर आ गया हमारे पास -1। ठीक है, हमें √5 निकालना है, तो हम देखेंगे √5 कैसे निकलता है। देखिए, √5 निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, किसका वर्ग हो गया, 2 का वर्ग ले लिया हमने। ठीक है, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग ले लेंगे हम, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1, तो ये बन गया हमारे पास √5। ठीक है, इसका मतलब संख्या रेखा पे कहाँ लेना है हमने, जहाँ पे हमने मार्क किया है 2 को। किसको लेंगे हम, 2 को लेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो वो बन जाएगा 4। अब यहाँ पे भी हमने √2 की भांति क्या करना है, इस पे 2 पे क्या कर देना है, लंब डाल देना है। ठीक है, हमने लंब डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमें कितना लेना है, 1 लेना है। यानी कि जो हमने ये दूरी ली है बराबर 0 से 1 तक की दूरी, इसको हम प्रकार में मार्क कर सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ इस रेखा पे हमने क्या कर दिया, कट मार दिया। ठीक है, और O से हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ऐसे करके
हम इसे क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। माना ये बिंदु हमारे पास आ गया P, ये नाम था हमारा A, ये है हमारा B और ये हो गया C। ठीक है, अब O से लेकर P की दूरी को क्या करेंगे, हम प्रकार की सहायता से नाप लेंगे और नाप करके ऐसे करके मार करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी दो पे क्या आया, ये √4 का मान आ गया यहाँ पे 2 पे, और ये क्या आ गया यहाँ पे, इसको मान लेंगे हम B1, और जो B1 होगा ये होगा हमारे पास √5, और O से लेकर P तक की दूरी ये भी होगी हमारे पास √5। तो आपने ये देखा होगा कि √5 को निरूपित करने के लिए भी √2 की भांति ही क्या किया हमने, क्योंकि 5 जो है वो 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए हम 1 पे मार्क ना करके कहाँ करेंगे, 2 पे मार्क करेंगे, और 2 इकाई हमने नीचे ले ली यहाँ पर, और ऊपर कितनी लेनी है हमको, ऊपर लेनी है केवल हमको 1 इकाई। क्यों, क्योंकि 4 में जब 1 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, और नीचे की जो दूरी है हमारी, ये कितनी दूरी है, पूरी 2 तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने √5 को भी संख्या रेखा पर बनाना सीखा। ठीक है, अब आता है हमारे पास बच्चों, आज हमने 1.2 और 1.1 और 1.2 के सवालों को समझा। ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आपको इसके जो सवाल हैं वो सॉल्व किए हुए PDF में आपको भेज दिए जाएंगे। अगली वीडियो में आपको 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 के सवाल कराए जाएंगे।